क्या आप जानते हैं कि रविवार का व्रत करने वाले 90% लोग ऐसी छोटी सी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। वो गलती है रविवार के दिन नमक का सेवन करना। आज इस वीडियो में हम ना सिर्फ उस गलती के बारे में जानेंगे बल्कि सुनेंगे वो चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से दरिद्रता दूर होती है और राजाओं जैसा सुख मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य देव की यह पावन कथा। क्या आप भी रविवार का व्रत रखते हैं लेकिन फिर भी नमक का सेवन कर रहे हैं? संभल जाइए। शास्त्र कहते हैं कि रविवार को नमक खाना न केवल आपकी पूजा को बेकार कर देता है बल्कि आपके जीवन में दुखों का पहाड़ भी ला सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रविवार को नमक खाना क्यों मना है और इसके पीछे का चौंकाने वाला रहस्य। सबसे पहला और बड़ा कारण है ज्योतिष शास्त्र। रविवार का दिन भगवान सूर्य का है। ज्योतिष के अनुसार नमक का संबंध शनिदेव और राहु से माना जाता है और जैसा कि हम जानते हैं सूर्य और शनि के बीच घोर शत्रुता है। जब आप रविवार को नमक खाते हैं तो आप अनजाने में सूर्य के तेज को कम कर देते हैं और शनि के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। इससे आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाते हैं। अब सुनिए, अगर आप रविवार को नमक खाते हैं तो क्या होता है। मान सम्मान में कमी, समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है और ऑफिस या घर में आपको नीचा देखना पड़ सकता है। सफलता में बाधा, बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और सरकारी कामों में रुकावट आने लगती है। सेहत पर बुरा असर, सूर्य आँखों और हड्डियों का कारक है। रविवार को नमक खाने से नेत्र रोग और हड्डियों की कमजोरी जैसी समस्या बढ़ सकती है। आत्मविश्वास का गिरना, आप बिना वजह डरे सहमे महसूस करेंगे। तो नियम क्या है? रविवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ ना खाएं। शाम को बिना नमक का भोजन करें, जैसे दूध, दलिया, गेहूं की रोटी या मीठा भोजन। अगर बिल्कुल नहीं रह सकते हैं तो सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का बहुत कम प्रयोग करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए रविवार व्रत कथा सुने। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी की भी खुशियों से ईर्ष्या नहीं होती थी और उसे जिंदगी में कोई भी कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन में जाकर गोबर लाती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसके गोबर को वहाँ से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह ही सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को
पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया, लेकिन अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर में ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत ही धनवान हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि रविवार का व्रत हर कोई करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो रविवार को नहीं करने चाहिए। रविवार को तेल और नमक का सेवन ना करें। मांस या मदिरा से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। रविवार को बाल ना कटाएं और तेल की मालिश भी ना करें। तांबे की धातु से बनी वस्तु ना खरीदें और ना ही बेचें। नीला, काला और ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यदि जरूरी ना हो तो जूते पहनने से बचना चाहिए। ऐसा कोई काम ना करें जिसमें दूध किसी भी प्रकार से जलाए जाएं। रविवार के दिन तांबे के लोटे में रोली, कुमकुम, लाल फूल, चंदन, चावल और एक चुटकी लाल चंदन डालें। यह जल सूर्य देव को अर्पित करने से सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन पितरों के नाम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दीपक को जलाते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। हे पितृदेव, कृपया मेरे विघ्न बाधाएं दूर करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, यह थी रविवार व्रत कथा की महिमा। याद रखिए, सूर्यदेव को अनुशासन और सात्विकता बहुत प्रिय है, इसलिए व्रत के दौरान नमक का त्याग और अर्घ्य देना कभी ना भूलें। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।